वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महान पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण नाम ही ऐसा है जिसका नाम सुनते ही हमें बहुत सी लीलाएं हमें याद आती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सी लीलाएं की है और उनके संपूर्ण जीवन काल की लीलाएं उनके बाल्यकाल से लेकर अनंत लीलाओं का वर्णन हम सुनते आए हैं। उन्हीं लीला में उनके जीवन काल की एक घटना है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कई बार हमारी सफलता असफलता हमारे माहौल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हमारा माहौल हमारी सफलता पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हम सफल होंगे या नहीं होंगे, हम असफल होंगे, हमारे कार्यकलाप, हमारे जीवन काल की अनेक घटनाओं पर हमारे माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसी माहौल से संबंधित एक घटना जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान एक अद्भुत लीला की थी, वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। एक बार कौरव पांडवों का महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसमें अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु था वो कौरवों के षड्यंत्र में फंसकर चक्रव्यूह में फंस गए थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर तो चला गया, पर अंदर जाने के बाद वो अकेला पड़ गया और बाहर नहीं निकल सका। अर्जुन युद्ध में कहीं दूर युद्ध कर रहे थे। महाभारत का युद्ध उस स्थान पर नहीं थे जहां चक्रव्यूह रचा गया। बाकी पांडव चक्रव्यूह में अंदर आना चाह रहे थे, पर कौरवों की ओर से जयद्रथ उनका सामना कर रहा था और उन्हें अंदर आने से रोक रहा था। अंदर आने के बाद में अभिमन्यु के सामने सभी योद्धा थे, अर्जुन थे, दुर्योधन थे। उन सभी योद्धाओं से अभिमन्यु अकेला युद्ध कर रहा था। सभी कौरवों ने नियम के विपरीत होकर अभिमन्यु से युद्ध किया और अकेले निहत्थे अभिमन्यु की मृत्यु कर दी। इस घटना में सबसे बड़ा जो हाथ था वो कौरवों की ओर से जयद्रथ का माना जाता था। जब अर्जुन को ये बात पता चली कि जयद्रथ इस पूरी घटना का मुख्य किरदार है, तो अर्जुन ने शपथ ली और ये प्रार्थना की कि अगले दिन सायंकाल से पहले वो या तो जयद्रथ का वध कर देगा या खुद अग्नि में जलकर अपने आप को समाप्त कर लेगा, अपनी खुद की मृत्यु कर लेगा। जब ये अर्जुन ने शपथ ली, प्रतिज्ञा की, तो सारे पांडव डर गए, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा था जिसके भरोसे पांडव विजय प्राप्त कर सकते थे। पांडवों के साथ साथ कौरवों में भी डर का माहौल पैदा हो गया। कौरवों में जयद्रथ सबसे ज़्यादा इस प्रतिज्ञा को सुनकर डर गया था। दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन युद्ध में सिर्फ और सिर्फ जयद्रथ को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि उस दिन सायंकाल तक वो जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा खुद को जलाकर नष्ट कर लेगा अग्नि में। कौरवों ने जयद्रथ को सबसे पीछे रखा और अर्जुन के सामने आने से उसे रोका। पूरे दिन युद्ध चला, लेकिन जयद्रथ अर्जुन के सामने नहीं। अर्जुन बहुत चिंतित हुआ, सारे पांडव बहुत चिंतित हुए। अंत में बहुत प्रयास करने के बाद भी जब जयद्रथ अर्जुन के सामने नहीं आया, तो अर्जुन ने अपनी एक तरह से हार सी मान ली और अपने सारे शस्त्र, जब सूर्यास्त होने वाला था तो अर्जुन ने
अर्जुन ने अपने सारे शस्त्र नीचे गिरा दिए और अपनी हार स्वीकार करने लग गया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर, सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती करने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यास्त से पहले ही सूर्य भगवान से प्रार्थना करके सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त जैसे मानो हो गया हो, जबकि सूर्यास्त होने में कुछ समय बाकी था। जैसे ही कृष्ण ने सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया तो सारे कौरव बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए। इसलिए हुए क्योंकि अब जैसे कि अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, अर्जुन का मृत्यु निश्चित हो गई और जैसे ही अर्जुन की मृत्यु होगी, अर्जुन जैसे ही मर जाएगा तो कौरवों की जीत एक तरह से निश्चित होने वाली थी। इसीलिए उन्होंने जयद्रथ को खुला छोड़ दिया और बोला कि अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम सामने जा सकते हो क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, अब तो अर्जुन का मरना निश्चित है। जैसे ही अर्जुन के सामने जयद्रथ आया, श्री कृष्ण भगवान ने सूर्य के सामने से बादलों को वापस से हटा दिया और अर्जुन को बोले कि अर्जुन, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम अपना गांडीव उठाओ और इस जयद्रथ का वध कर दो। जैसे ही बादल सूर्य से हटे, सूर्य दिखा, तो जयद्रथ जब तक कि कुछ सोचता, अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और ऐसा कृष्ण ने माहौल बनाया गांडीव से, अर्जुन ने उस जयद्रथ का सूर्यास्त से पहले पहले वध कर दिया। जयद्रथ को एक और वरदान प्राप्त था कि यदि उसका सिर कट के जमीन पर गिर जाएगा तो जो मारने वाला व्यक्ति है उसके भी सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही ये बता दिया था। अर्जुन ने गांडीव से इस तरह से वार किया, इस तरह से बाण चलाया कि जयद्रथ का सर कट के सीधा उसके पिता के गोद में जाके गिरा और जैसे ही वो सिर उसके पिता की गोद में जाके गिरा, उसके पिता के भी 1000 टुकड़े हो गए। ये कृष्ण की जो लीला थी, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने माहौल बनाया, किस तरह से कौरवों को ये एहसास करवाया कि सूर्यास्त हो गया है, किस तरह से उन्होंने सत्य का साथ दिया। इसी तरह से हमारे जीवन काल में भी माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैंने सोचा कि मैं आप सभी से इस बहुत ही सुंदर प्रसंग की चर्चा करूं। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।